अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये मीठी टिक्कियाँ बना रही हूँ। बहुत ख़ास रेसिपी है और परफ़ेक्ट इससे एक मीठी टिक्कियाँ बनती हैं। इससे इसमें ना क्रैक आएँगे, ना बिखरेंगी ये और बहुत अच्छी और आसान रेसिपी है, तो आप भी इस रेसिपी को फ़ॉलो करके मीठी टिक्कियाँ बना सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने बाउल लिया है और बाउल में मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ। दूध अच्छा गरम लेना है क्योंकि इसमें हमें चीनी हल करनी है, तो दूध जितना अच्छा गरम होगा, चीनी इतनी आसानी से इसमें हल हो जाएगी। चीनी 1 कप ली है। अब इसे मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी यहाँ तक कि चीनी मेरी पूरी कंप्लीटली इसमें डिज़ोल्व हो जाए। दूध अच्छा गर्म हुआ है तो चीनी इसमें वैसे ही आराम से घुल जाएगी। इसलिए कंप्लीटली घुल गई है चीनी इसमें। तो इसका कुछ कलर चेंज हो गया है क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ चुकी है। इसे हम साइड पर रख लेंगे। अब मैंने आधा किलो मैदा लिया है और मैदे में मैं घी शामिल कर रही हूँ। घी मैंने हाफ़ कप लिया है। मुझे मैदे को घी में बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। तो ये इस रेसिपी का मेन स्टेप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसी से जो आपकी मीठी टिक्कियाँ हैं बहुत खस्ता बनेंगी और वो ऑयल जज़्ब नहीं करेंगी। जब उसे फ्राई करेंगे तो उसमें ऑयल जज़्ब नहीं होगा। तो इसको हाथ से अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। मैदे के अंदर घी जो है इतना मिक्स करना है कि ये एक भुरभुरा सा हो जाएगा। इसके लिए आप आटा गूँदने का जो तसला होता है वो ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि इसकी जो मिक्सिंग है अच्छी तरह से हो। हमें मैदे को घी के साथ बहुत अच्छी तरह से रगड़ के मिक्सअप करना है। बस लास्ट में इसकी शक्ल देखिए कुछ इस तरह से आएगी कि ये इस तरह से एक भुरभुरा सा मिक्स हो जाएगा। मैदा और घी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें सारे इंग्रीडिएंट्स जाएंगे। सूजी ली है हाफ़ कप, इसको भी मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं हाफ़ कप पिसा हुआ खोपरा ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तिल लिए हैं, तिल 3 टेबल स्पून है, अच्छे से भर के लिए हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पसंद है तो आप डालें, इसके अलावा आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बाकी सब चीज़ इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको सेम क्वांटिटी में लेने हैं। अच्छा, ये दूध जो हमने घोल के रखा था चीनी के साथ, इससे हम इसका आटा गूँधेंगे। आटा आपको सख्त गूँधना है, आटा नरम नहीं गूँधेगा, तो इसको सख्त हाथ से गूँधेंगे। थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालते जाएँगे और आटे को अच्छी तरह से गूँधते जाएँगे। बस ये इस तरह से आटा आपको गूँधना है और इसको हम रख कर छोड़ेंगे नहीं, इसे हमें फ़ौरन बेलना है। तो ये आटा हमारा रेडी हो चुका है, अब मैं इसे बेल लूँगी। दूध थोड़ा-सा रह गया था, बच गया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, सारा दूध इसमें नहीं गया है। आप कोशिश करिएगा कि तमाम डो एक साथ ही बेल लें ताकि जो आपके टिक्कियाँ हैं वो सब सेम सेम थिकनेस की हों। कुछ मोटी कुछ पतली हो जाती है अलग-अलग बेलने की वजह से। तो आप कोशिश करें कि पूरा डो एक साथ बेल लें और एक साथ उनकी कटिंग कर लें। तो सारी मीठी टिक्कियाँ आपकी जो है एक जैसी बनेंगी। तो इसे मैं कट करती जा रही हूँ और मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने इसकी कितनी थिकनेस रखी है। ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है आपको ये। इसको फ्राई करने का तरीका भी मैं आपको बता दूँगी। ये देख लें आपने मैंने कितनी रखी है इसकी मोटाई। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, उसे मैंने चेक भी कर लिया है। इसे आप गरम ऑयल में ही डालिएगा। अगर आप इसे ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये फ़ौरन ऑयल जब्स करना शुरू कर देगी। और मैं इसे बहुत ज़्यादा ऑयल में कढ़ाई के अंदर डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। मैंने फ्राई पैन लिया है और बहुत थोड़ा-सा ऑयल उसमें डाला है और ये इसी में बहुत अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाएगी। तो इसे दोनों तरफ से कलर आ जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। अच्छा, मुझे गोल्डन कलर पसंद है, अगर आपको डार्क ब्राउन पसंद है तो आप इसे डार्क ब्राउन तक फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे गोल्डन ब्राउन अच्छा लगता है तो मैंने बस इसे इतना ही फ्राई किया है। वही हमारी बहुत अच्छी सी मीठी टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं। आप देख सकते हैं इसमें ना कोई क्रैक है और ना ही बिखरी हैं और बहुत अच्छी सी तैयार हो गई हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें।